नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 सितंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने किया मेट्रो के फेज 1C का शिलान्यास। राजस्थान के कर्मियों की प्रमोशन की 31 साल पुरानी व्यवस्था लागू। डीजीसीए ने एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी चीफ को किया सस्पेंड। राहुल हाथ में बैज और लाल शर्ट पहन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। और भारत ने लगाई कनाडा के वीज़ा पर रोक। और अब खबरें विस्तार से। टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर तिराहे को ट्रैफिक फ्री जंक्शन बनाने के लिए सहकार मार्ग से टोंक रोड तक अंडरपास बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में 1450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1C का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम ने रामनिवास बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग का लोकार्पण किया। करीब 95 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस पार्किंग के शुरू होने के बाद रामनिवास बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग की क्षमता 2445 कार की हो गई है। मेट्रो प्रोजेक्ट के इस फेज में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ट्रैक बनाया जाएगा जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। गहलोत कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन की 31 साल पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अब 9, 18 और 27 साल के पे स्केल के अनुसार प्रमोशन मिलेगा। हालांकि कर्मचारी इस व्यवस्था के नफे नुकसान का आकलन कर रहे हैं। राजनीति के जानकार इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने इस व्यवस्था को लागू कर कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। एविएशन इंडस्ट्री की देखरेख करने वाली संस्था डीजीसीए ने गुरुवार को बताया कि कुछ गलतियों के चलते एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी चीफ के अप्रूवल को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। जुलाई 25 और 26 को डीजीसीए की टीम ने एयर इंडिया के इंटरनल ऑडिट, एक्सीडेंट प्रिवेंशन वर्क और जरूरत के मुताबिक टेक्निकल स्टाफ की उपलब्धता का निरीक्षण किया था। इसमें एयर इंडिया की तरफ से किए जा रहे एक्सीडेंट प्रिवेंशन वर्क में कमियां मिली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुरुवार को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुलियों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी कुली के कपड़े पहनते हुए भी नजर आए। वीडियो में राहुल गांधी को कुली की लाल शर्ट पहनते हुए देखा जा सकता है और एक दूसरा शख्स उनकी मदद करता भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने कुली का बैच भी लगाया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कुली और ऑटो ड्राइवर काफी खुश नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी हुई कि राहुल गांधी हमसे मिलने यहाँ आए। भारत ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने वीज़ा सेवाओं को अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिया है। अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कनाडा में वीज़ा केंद्रों को संचालन करने वाले BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने किसी भी देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं को बंद किया है। ये जानकारी बुधवार देर रात को सामने आई है। राजस्थान की सत्ता में लौटने के मिशन से 4 अलग अलग स्थानों से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्राएं अब संपन्न होने लगी है। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से निकली पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन जहां जयपुर में हो चुका है, वहीं आज दूसरी और तीसरी यात्रा भी संपन्न होने जा रही है। जानकारी के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा के बेनेश्वर धाम से शुरू हुई दूसरी यात्रा 52 विधानसभा क्षेत्रों के 2382 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आज कोटा में संपन्न होगी। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू हुई तीसरी यात्रा 51 विधानसभा क्षेत्रों में 2423 किलोमीटर तय करते हुए जोधपुर में संपन्न होने जा रही है। राजस्थान के पूर्व मंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के देवली, भांची, मंडावर, हथोना, पराना एवं निवाई के बरौनी में आयोजित विभिन्न लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इन्हें एक कार्यक्रम में टोंक विधायक एवं कांग्रेस के CWC सदस्य सचिन पायलट से आगामी विधानसभा चुनाव टोंक से लड़ने का सवाल पूछा गया, तो सचिन पायलट ने इस सवाल का जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी तय करती है कि कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा। ये चुनाव का समय है, कांग्रेस को अधिक से अधिक मतों से जिताना है। देश में निपाह वायरस की दस्तक के बाद अब राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। निपाह वायरस के सबसे ज़्यादा मामले केरल में सामने आए हैं। कई राज्यों ने केरल से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान के जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। इस बीमारी में मरीज को दौरे पड़ना, कोमा में आने और दिमाग में सूजन आने की संभावना रहती है। इसके कुछ मामले केरल में सामने आए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान में एडवाइजरी जारी की गई है। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सीएम अशोक गहलोत यहां सरकार रिपीट करने का दावा कर रहे हैं। साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर वो सितंबर में पहले लिस्ट के लिए भी आलाकमान से कह चुके हैं।
ऐसे में सितंबर के 21 दिन जा चुके हैं लेकिन कांग्रेस की लिस्ट सामने नहीं आई है। इसका एक कारण ये भी है कि कई जगहों पर सर्वे में कांग्रेस विधायकों से लोग नाराज भी हैं। ऐसे में पार्टी उन विधायकों की जगह अन्य नए उम्मीदवारों को टिकट देने का मन बना रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस अपने मौजूदा कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट भी काट सकती है। भाद्रपद छठ पर आज श्री गोपाल जी महाराज की 205वीं पारंपरिक हेड़े की परिक्रमा निकाली जा रही है। समाज श्री गोपाल जी का मंदिर की ओर से आयोजित हेड़े की परिक्रमा सुबह गोपाल जी के रास्ता स्थित नरसिंह मंदिर से रवाना हुई। समाज के लोग सफ़ेद धोती कुर्ता और मोतिया रंग की पारंपरिक पगड़ी पहने नंगे पांव ढोलक मंजीरों के साथ संकीर्तन करते हुए रवाना हुए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। कस्टम अधिकारियों ने दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट से 2 पैसेंजर्स को डिटेन कर पूछताछ की। सर्च के दौरान कस्टम अधिकारियों को 2 अलग अलग बैग में करीब 7 किलो गोल्ड पेस्ट फॉर्म में मिला है, जिस पर दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर उनसे गोल्ड को लेकर पूछताछ की जा रही है। फ्लाइट लैंड करने के बाद से ही कस्टम अधिकारी दोनों का पीछा करने लगे। दोनों के ट्रॉली बैग की चेकिंग की गई तो बैग में ही गोल्ड का पेस्ट बनाकर उसे छिपा रखा था। गोल्ड पेस्ट का वजन करीब 7 किलो आया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटा की यात्रा पर हैं। वो परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। इसके साथ उन्होंने आज मीडिया से पत्रकार वार्ता में बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस और पक्षी दल भारत का ही विरोध करने लगे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने वसुंधरा राजे की परिवर्तन संकल्प यात्रा से नदारद के सवाल की पर कहा कि उनका फ़ोन मेरे पास आया था, वो किसी कार्य से बाहर है, इसलिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और संगठन को एक्टिव किया था। सभी लोग आए थे और मुझसे मुलाकात भी की थी। मिनी सचिवालय सभागार में गुरुवार को अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सैन की ओर से जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान फरियादी अपनी बिजली, पानी, सफाई, रोड लाइट, पट्टे, मकान प्लॉट पर कब्जे और मुकदमों में सुनवाई नहीं होने की आदि की शिकायतें लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने बारी बारी से फरियादियों की शिकायतों को सुना। गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वे अपने बदले हुए लुक को लेकर चर्चा में हैं। ताव भरी मूछें और हेयर स्टाइल का बदला अंदाज पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर उनके स्टाफ और आमजन के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। गहलोत कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में भी मंत्री का ये लुक सभी पत्रकारों के बीच चर्चा में रहा। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान सिरोही में 23 सितंबर को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी राजू सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार शनिवार को सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक दशहरा मैदान सिरोही में मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा। देश की 30 से ज़्यादा निजी प्रतिष्ठित कंपनियां अपनी 10,000 पदों पर योग्य आशार्थियों का मौके पर ही प्राथमिक चयन करेंगी। इसके लिए बेरोजगार आशार्थी को कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से जारी अभ्यर्थी पंजीयन क्यूआर कोड को गूगल लेंस या अन्य क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन कर पंजीयन करना अनिवार्य है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।